guys. मेरी आवाज को क्या हुआ? Hi guys and welcome to आओ बातें करें. Pooja here. And I'm shooting this live or this video from Mumbai. So a very big and warm hello and welcome from Mumbai. Okay. And hi Sushmita, hello Priyanka, hi ma'am, hello Maumitra, hello sweethearts. ओके सो जैसे आपने पढ़ा है आज का लाइव इज अ चैट लाइव. सो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स. सेम सिस्टम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ. ये टैरो नहीं है, ये चैट है. सो इफ़ यू वांट कि अच्छा दूसरा, जब तक आप क्वेश्चन समझिए, कल से 4 फेब से नेक्स्ट नियरली 3 मंथ्स के लिए सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट हो गए हैं. सो कुछ भी नया आप शुरू करना चाहते हैं, नया काम का आपने सोचा है, कुछ चीज़ें आपने सोची है, सो वो बहुत सारी चीज़ें आपको फिजिकल उसमें होती दिखेंगी. ठीक है. यू विल स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, यू विल स्टार्ट न्यू थिंग्स. आपका कुछ अटका काम थोड़ा धक्का लगेगा. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बिकॉज प्लैनेट्स आर गोइंग डायरेक्ट. और अगर आपको कुछ नई चीज़ शुरू करनी है, नई चीज़ स्टार्ट करनी है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टिल मे. ओके. एंड ऑल्सो मुझे ये बताइए, लास्ट वीक किसको ये एनर्जी बहुत हैवी लगी? लास्ट 1 वीक की एनर्जी, हु वॉज फीलिंग लाइक इट वॉज वेरी वेरी हैवी? अब्बा, पता नहीं मैं लाइफ के टाइम में क्यों चीखने लगती हूँ. Because me personally last week was very I have a feeling of very heavy energy. Okay, now guys, अगर आपके questions हैं वैसे मुझे लिखिए सिंपल तरीके से. It can be soulmate, in-laws, kids, parenting, जो भी आपका है. Now let me see at some of the questions. मेरी जॉब कब तक लगेगी? प्रियंका, ये टैरो नहीं है, ये चैट है. तो चैट नाउ यू हैव शेयर्ड. यू कैन आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सम चैट. कोई मैनिफेस्टेशन का पूछ सकते हैं, कोई ड्रीम का पूछ सकते हैं. हम लोग याद करते हैं. हाँ, हाउ स्वीट. पर आप लोग सामने और मैं छींक रही हूँ. अब कौन याद कर रहा है मुझे? मैं लाइव पे आके परसों भी बहुत छींक रही थी. आई डोंट नो. शादी कब तक होगी? ये भी टैरो क्वेश्चन है. क्या बेजात अयाज मम्मी शादी के लिए मेरी मम्मी से बात करेगी? टैरो क्वेश्चन है. गाइस, दिस इज अ चैट, सो नॉन टैरो क्वेश्चन. हाँ, सुष्मिता ने सही क्वेश्चन शुरू किया है. लव लाइफ विथ सुमंता, लव लाइफ इज नहीं, ये तो टैरो क्वेश्चन हो गया. इफ यू ऑल वांट टू नो अबाउट, अच्छा आप में से किसको जानना चाहता है व्हाट आर सोलमेट्स, व्हाट इज कार्मिक ट्विन फ्लेम्स एंड व्हाट इज ट्विन फ्लेम्स? चलो, आई विल टॉक अबाउट दैट. आई एम गुड स्वीट हार्ट. हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ योर बॉयफ्रेंड और फ्रेंड और स्पेशल फ्रेंड सुमंता? हाउ इज इट गोइंग? खुशबू त्यागी. Okay, so as I said, I will start with a common topic. ये मैं जैसे खत्म करूंगी, ललिता अपना क्वेश्चन रीसेंड करो एंड आई विल पिक अप योर क्वेश्चन. ओके. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैंने हमेशा बताया, मैंने एफबी पे भी डाला था, देर सी हर एक का अलग अलग थॉट प्रोसेस है. ठीक है. सम पीपल थिंक सोलमेट के बारे में कुछ सोचते हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है. मुझे जो लगता है मैं उस बारे में आपको बताऊंगी, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा है. ओके. सो सोलमेट्स आर पीपल जो हमारी लाइफ में आते हैं. नॉट नेसेसरी हमारी उनसे शादी हो. सोलमेट्स ऐसे लोग होते हैं जो हमें वी फील सोल कनेक्ट, उनके साथ हमें सोल कनेक्ट लगता है. दे कैन बी आवर पेरेंट्स, दे कैन बी आवर ब्रदर सिस्टर्स, फ्रेंड्स. ठीक है. कलीग हो सकते हैं, जिससे हमें लगता है यार ये बात समझता है या ये बात समझती है,
दोज आर सोलमेट्स. हाँ, सोलमेट से शादी भी हो सकती है. यस, सोलमेट से शादी भी हो सकती है. 1. सेकेंड क्वेश्चन. हाँ, सुष्मिता, इसी पे क्वेश्चन, इफ यू वांट रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप, तुम अपने पॉइंट्स लिखो एंड आई पिक अप दैट क्वेश्चन. मैं वही कह रही हूँ, आप लोग के पास है सिचुएशन, बट आपको बस फॉर्मेट करने का, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. फॉर्मेट इट इन अ प्रॉपर क्वेश्चन स्टाइल. एंड सेकेंड इज कार्मिक्स ट्विन फ्लेम्स. देखो, एक बार हम कर्मा सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कर्मा मतलब बुरा, कार्मिक मतलब बुरा. नहीं, कर्मा एंड कार्मिक इज, कर्मा इज योर वर्क. ठीक है, वॉट यू आर डूइंग. कार्मिक सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स ये होते हैं हु, चाहे बुरी तरह से चाहे अच्छी तरह से, दे ब्रिंग आउट द, जो काम आप इस जीवन में करने आए हो. जैसे कि शायद आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, उसकी रोक टोक की वजह से या उसके पैसे के खिंचाव की वजह से आप इंडिपेंडेंट होने का सोचने लगते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सोचने लगते हो. ठीक है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल. सो क्या किया, उसके बिहेवियर से आपके लाइफ पे इफेक्ट हुआ और आपने अपने लाइफ में एफर्ट लेके कुछ अच्छा किया. सो दिस इज अ कार्मिक ट्विन फ्लेम और अ कार्मिक पार्टनर. ये कार्मिक पार्टनर आपका, वही मैं कह रही हूँ ना, इट कैन बी अ फ्रेंड जो आपको ताने मारता है. इट कैन बी अ पेरेंट जो आप पे बहुत स्ट्रिक्ट है कि तुम्हें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे. तो ऐसे कोई भी हो सकता है. सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ कार्मिक पार्टनर जो आपके लाइफ में आता है, ताकि आप इस लाइफ का अपना कर्मा समझो और उस पर एफर्ट लो. ये एक सिंपल एग्जाम्पल है. एंड ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स बहुत टाइप के होते हैं. ट्विन फ्लेम्स आर समटाइम्स दे कम टुगेदर टू कंप्लीट ईच अदर. मतलब आप में जो खूबियां हैं वो सामने वाले को सीखनी है इस जन्म में, और जो उसमें खूबियां हैं वो आपको सीखनी है. शायद आपको बहुत लोगों से बात करने आता है, शायद दैट पर्सन वांट सॉलिट्यूड. ठीक है, आप बहुत चुप चुप रहते हो, वो आदमी बहुत दोस्तों में घूमता है, तो वो आपको वो क्वालिटी सिखाएगा. ठीक है, दिस इज ऑल इन अ गुड लेवल, ऑल इन अ गुड प्लेन. बट कभी जब ज्यादा हो जाता है, जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है और फाइट ज्यादा हो रहे हैं, ऑब्सेशन ज्यादा हो रहा है, देन बेस्ट इज, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, किसी का हक नहीं बनता कि आपको ट्रबल करे. तो यू हैव टू लीव दैट रिलेशनशिप. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैं रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ, बट क्या मैं, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या मेरा कार्मिक है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं. अरे भाई, ये कहाँ लिख के दिया है आपको कि आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत है. ये सब चीज़ों में आप मत पड़िए. यू हैव टू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ठीक है, सो इफ एनी रिलेशनशिप इज गोइंग जहाँ आपको अपने प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, चाहे फिजिकल नहीं प्रोटेक्शन हो रहा है, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल, फर्स्ट इज forget soulmates, forget karmic, forget twin flame. First is you have to get out of that relationship, first and foremost. सबसे important बात. तो please don't stay in a relationship for this. अच्छा, प्रियंका, I'll pick up with your question. मेरे पेरेंट्स इज पास्ट अवे, उनका कोई मैसेज. अच्छा, मैं अभी आपको बताती हूँ हाउ टू सी, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्रल मैसेज. ठीक है प्रियंका, सो ये आप सब लोग ट्राई कर सकते हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपके पेरेंट्स से वो आपको सुन सकते हैं. आर एंसेस्टर्स आर विद अस, वो हमेशा हमारे साथ है. तो आप एक 5-10 मिनट, चाहे दोपहर को चाहे शाम को, बैठिए एंड यू टॉक टू देम जैसे कि वो वहीं बैठे. ठीक है, आप उनसे बात कीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, और उनको पूछिए अगर आप मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हो तो आप एक मुझे फेदर दिखाओ, या आप मुझे सपने में आके बोलो, या आपको जो पसंद थी कोई मिठाई या कोई खाना, वो मुझे कोई लाके दे, या वो घर में आए, यू नो, ऐसा कुछ आपको आपके पेरेंट्स से एक कम्युनिकेशन शुरू करना पड़ेगा. राइट, सो दिस इज योर वे टू कम्युनिकेट. जैसे कि एंसेस्टर्स कनेक्ट विथ यू. मुझे बहुत सारे सांप के सपने आते थे. दैट वॉज माई वे ऑफ कमिंग एंड कमिंग टू शिव जी. मुझे इतने सांप के सपने आते थे, मैं बता नहीं सकती. 500 सांप, 1000 सांप, 5000 सांप.
अलग अलग कलर, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ओ बाबा। सो हर एक का एक अलग प्रोसेस होता है, कोई किसी तरह से उसको साइन मिलता है, कोई किसी तरह से साइन मिलता है। मेरी 4 बुआएं है, नहीं 4 बुआएं थी, उसमें से जो सबसे बड़ी बुआ थी वो मतलब मैं उनकी फेवरेट थी, एंड शी लाइक, अभी आपको खरबूजा पता है, खरबूजा, मुझे खरबूजा बिल्कुल पसंद नहीं। उनके फ्रिज में ना हमेशा कटा खरबूजा रहता था, और पूरे फ्रिज में ना हर चीज़ में वो खरबूजा की बास आती थी। मैं इतना चिढ़ती, मेरा बुआ क्यों इतना खरबूजा काट के रखते हो। बट ऑल ऑफ अ सडन ना मुझे कहीं जाऊंगी ना, मुझे एक स्मेल आती है खरबूजे की, आई डोंट लाइक इट, बट जब भी मुझे मीठे खरबूजे की स्मेल आती है ना, आई नो माई बुआज अराउंड। सो इट इज़ अ कनेक्शन, इट इज़ अ कनेक्ट। तो आप एक कनेक्ट उनके साथ कीजिए, उनके साथ एक कनेक्ट शुरू कीजिए कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते, मुझे सपने में आइए, या मुझे ये अच्छा कुछ कर रही हूँ तो ये साइन दिखाइए, अगर मुझे टेंशन है तो आप ये साइन दिखाइए। सो बेस्ट इज यू हैव टू कम्युनिकेट ऑल्सो, ओके, एंड बी ओपन टू देयर सजेशन। ओके, अभी ये सुष्मिता तुम्हारा क्या है, आज पता चला सोलमेट का। ललिता मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब में, वो भी जाके चेक करो, इट्स ऑन सोलमेट्स। तो सोलमेट्स ऑब्वियसली शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है, बट सोलमेट्स बहुत सारे, एक होता ना कि आपके यार उसको आपकी बात समझ में आती, दैट्स व्हाट यू कैन से, यार ये मेरा सोलमेट है। चाहे आप उसको बहुत साल बाद पकड़ो, आपके सबकी फेवरेट होंगे आप तो ही इतनी अच्छी, लव यू पूजा। हाँ, और थैंक यू सो मच ललिता, थैंक यू सो मच। नहीं, मेरे सारे भाई बहन में ना सिर्फ मेरे डैड की तरफ ये लोग 4 भाई 4 बहनें हैं, ठीक है, और भाइयों में 4 ब्रदर्स, उन सब के बच्चों में सिर्फ मेरे कर्ली हेयर्स है, मेरी बुआ के, मेरे डैड के, चाचा मामा सबके, चाचों के सबके, और किसी बच्चे के कर्ली हेयर नहीं, सारे के स्ट्रेट हेयर है। तो मैं मेरी बुआ की सबसे लाडली थी क्योंकि आई हैव ओनली गॉट द कर्ल्स। तो वो हमेशा कहती थी, इसे देख के तुम लोग याद करोगे, ये एकदम मुझ पे गई है। तो इसीलिए मैं मेरी बुआ की बहुत लाडली थी। नहीं, और भी कारण थे, पर दिस वाज वन ऑफ चीज टू ऑलवेज से। कोमल, ये चैट है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है चैट के लिए, जैसे लाइफ, मनी, मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप, पति से कोई आर्ग्यूमेंट, हाउ टू सॉल्व इट, तो ऐसे कोई हम डिस्कस करेंगे, और आपका कोई पर्टिकुलर है तो आप ये शेयर कीजिए, आफ्टर अ शेयर अ टैग आई विल पिक अप अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने प्रियंका का हो गया, ललिता को हो गया। ललिता, आपकी डॉटर का जो मैंने देखा था, जब बताया था, आस्क हर ऑल्सो टू ज्वाइन इन, और या मेरे वीडियोस आगे पीछे भी देखे तो मे बी शी विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन का सी इट्स वेरी सिंपल। मेडिटेशन को ना पहले हवा नहीं बनाना। हाय शिवानी। तो मेडिटेशन को हवा नहीं बनाना, इट इज सबसे पहले आप रोज 5 मिनट 10 मिनट सिट डाउन इन अ प्लेस, वेरी क्वाइट प्लेस। क्वाइट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। कुछ गिरा ठड़ाम, हम उधर, क्या गिर गया, कौन गिर गया, क्या हो गया, कौन, घंटी बजी, कौन आया। सो इन दैट्स वाई मेडिटेशन या तो सुबह करते हैं, या दोपहर को, या शाम को, वेन एवर यू फील क्वाइट एंड यू हैव गॉट 15-20 मिनट, अभी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। सो मेडिटेशन सबसे पहले आप 10 मिनट बैठिए, और पहले कुछ दिन ना जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ब्रीद एंड जस्ट रिलैक्स। और जो थॉट आता है आने दो, जो थॉट जाता है जाने दो, डू नॉट कंट्रोल, क्योंकि जब हम कंट्रोल करने जाते हैं तब हम और एजिटेट होते, ठीक है। धीरे धीरे इट विल गेट कंट्रोल्ड, 1 सेकंड में 2 सेकंड में नहीं होगा। सो इट्स, एंड लेटर ऑन, जैसे कि हफ्ता 10 दिन हो गया, देन लेटर ऑन यू कैन सिट विद अ क्वेश्चन, यू कैन सिट विद एन इंटेंशन कि ये सिचुएशन मुझे लग रहा है, इस बारे में आपकी गाइडेंस क्या है। नॉट नेसेसरी आपको उसी दिन, गूगल नहीं है मेडिटेशन,
सो नॉट नेसेसरी आपको उसी दिन जवाब मिल जाएगा, शायद 1 हफ्ता लगे, शायद 10 दिन लगे, शायद 15 दिन लगे, शायद 3 दिन लगे। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जवाब मिलेगा आप उस सिचुएशन में इंटरेक्ट कीजिए। एंड ऑल्सो जो भी आपको मेडिटेशन में गाइडेंस मिलता है यू हैव टू फॉलो इट। आपको गाइडेंस मिल लिया और आपने कुछ नहीं किया तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा। शिवानी ये चैट है, ये टैरो नहीं है, तो चैट रिलेटेड क्वेश्चन लिखो। तो ललिता यू कैन ट्राई आराम से। हाय ज्योति थी इस टाइम ना मैं आप लोग से बात कर सकती हूँ क्योंकि उसकी हबड़ा हबड़ी में इतनी भीड़ होती है कि कुछ बात ही नहीं हो सकती। अच्छा राबिया, सेकंड हस्बैंड कैसा होगा आपने शेयर किया है। आप मुझे बताइए आपका सेकंड हस्बैंड आपको कैसा चाहिए, आपके पास कोई थॉट प्रोसेस लिस्ट है? यू टेल मी वो क्या क्वालिटीज चाहिए। टैरो तो अगली टाइम में जब टैरो लाइव में आप आओगे तब मैं पूछूंगी, बट डू यू नो आपको क्या क्वालिटीज चाहिए सेकंड हस्बैंड में अपने? एंड हाउ इज योर ट्रेनिंग गोइंग शिवानी? तुम्हारा स्पोर्ट क्या है शिवानी, क्या स्पोर्ट है? मुझे मुझे भी बताएं, मैं आप ही को बता रही हूँ। रूबिया, रूबिया मैं आप ही से पूछ रही हूँ। वॉट बिजनेस मैन हो, रिलीजियस हो मैम? हाउ नाइस। बट क्वालिटीज, चलो ये तो आपने एक बड़ी क्वालिटी दे दी ना, बिजनेसमैन है या रिलीजियस हो, मतलब जो हम बोलते हैं ना भगवान से डरे, है ना, मतलब ही शुड बी अ गॉड फियरिंग पर्सन, ठीक है। बट इन जनरल क्वालिटीज चाहिए होगी ना कि यार सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, कंजूस ना हो। बॉम्बे में हम कहते हैं चक चक ना करता, चिक चिक, मतलब हर बात पे रोक टोक ना करे, बाहर जाना अच्छा लगे या मूवीज देखना अच्छा लगे, ऐसा कुछ। मेरा मतलब है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपके पास एक मैनिफेस्टेशन लिस्ट होनी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी आए जब आपके सामने वो बंदा आएगा, जब आपके पास रिश्ते आएंगे। सो यू शुड नो आप क्या ढूंढ रहे। ऐसे ही मत अंधेरे में ढूंढो, ठीक है। सो अभी आपके पास यू नो कि यार क्या क्या क्वालिटीज नहीं चाहिए, ठीक है, बट क्या क्या क्वालिटीज चाहिए टू रिप्लेस दैट नया जो नहीं चाहिए। सो लेट्स थिंक ऑफ दैट। और जितना ज़्यादा आप सोचोगे आपके दिमाग में ना एक प्रॉपर एक ढांचा बन जाएगा, यार ऐसा बंदा चाहिए। और सपोज आपके आपके 100% सपोज वो ना मिले, ट्राई कीजिए कभी भी ये लिस्ट याद रखिए 80-85 तक आपका लिस्ट पूरा होना चाहिए, देन यू कैन से ओके टू समबडी। हाँ 75-80 थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपकी लिस्ट से बहुत ही वो भैया 25% पे आया हो तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बिकॉज यू विल रिजेंट दैट पर्सन लेटर ऑन। आपको बाद में चिड़ मचेगी, आपको बाद में गुस्सा आएगा, आपको बाद में विक्टिम मोड फील होगा, यू विल फील हॉरिबल। जैसे मैंने पहले भी कहा है एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ये है कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। ये कोई नहीं बोलता अच्छी शादी में रहो, ये कोई नहीं बोलता खुश रहो, ये नहीं है, सबको जल्दी शादी कर लो। अरे शादी के बाद तो असली जिंदगी बाद में शुरू हो रही है। सो शादी कर लो इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सही पार्टनर लो, बी हैप्पी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ सबको लगता है कि पेरेंट्स को लगता है यार शादी कर लो, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अभी सामने वाले की है। बट लड़कियां जिम्मेदारी नहीं है अभी, एवरीबडी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सबसे। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, मैन तो चलो उनको कंपलसरी दिमाग में डाला गया है, इवन ऑल द विमेन ऑल द एजेस, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेसलिंग करती हूँ मैम। अरे वाह, ओहो, तो ये तो फिर तुम लेडी सुल्तान हो गई यार, वाह वाह, हाउ गुड।
temples which destroyed Rafter Act duly approved by Ramji working hardly on which was maintained Rafter Temples Act duly approved by India will implement गौतम आज टैरो नहीं है, टुडे इज अ चैट। देखो कितना अच्छा नाम दिया। पता है मेरे को पहले से आदत है, मैं ना लोगों को ऐसे ना यूनिक नाम देती हूँ, पेट नेम, यूनिक नाम। मेरे लाइफ में ये बहुत है। मेरे फोन पे भी ना सब लोग के अलग अलग नाम रखती हूँ। तो देखो तुम्हारा नाम लेडी सुल्तान, सलमान की मूवी का नाम सुल्तान था ना। माई पार्टनर ऑल्सो वेस्टर्न मैम। ओ माई गॉड, वाह। तो लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? गाइज आप लोग शेयर कर रहे हैं। नाउ यू ऑल कैन आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पार्टनर से झगड़ा, पेरेंटिंग। आप में से पेरेंट्स कौन कौन है? अरे ज्योति, क्वेश्चन नहीं है ना? मैं पहले से आई डोंट नो व्हाई आई गिव एवरीबडी। मुझे अगर कोई पसंद आए तो मैं उसको बैठने देती हूँ, और मुझे बिल्कुल कोई पसंद ना आए ना और मुझे उसको झेलना पड़े, चाहे कोई एक्स वाई रीजन से हो, सपोज हमारे पेरेंट के ग्रुप में हो या कोई जॉब रिलेटेड हो, तो उस आदमी को भी बैठने मिलता है। दो सिचुएशन में मैं बैठने में देती हूँ। कोलकाता, व्हाट डू यू फील, हाउ इज सन अमित विकास अग्रवाल गिरी फ्रेंड? मुझे ये टैरो नहीं है, चैट में पूछो। ज्योति, पुट द सेम क्वेश्चन इन अ चैट। मुझे फैमिली में नहीं लक्ष्मी बाई बोलते हैं, क्योंकि मैं ही अपनी फैमिली को आगे आपका कट गया है। कंप्लीट करो ललिता, योर क्वेश्चन इज को FI में कट गया। सुमित्रा, यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टैरो कार्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं, नॉट टैरो। और यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑफ मनी, पार्टनरशिप, रेड फ्लैग्स। आप में से कौन रिलेशनशिप में है और रेड फ्लैग के बारे में जानना चाहता? रिप्लाई क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज योर क्वेश्चन सादिया? आई हैव नो आइडिया। सी आई लाइक दिस चैट, क्योंकि इसमें ना आप लोग से मैं बात तो कर सकती हूँ, नहीं तो इतनी हबड़ाबड़ी होती है। कहाँ गया? आई एम फाइनेंस सपोर्ट किया है। अरे वाह, वेरी गुड ललिता। एंड देखो वही मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है कि बंदियां नहीं कर सकती और बंदे कर सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं। इट इज इक्वालिटी, और सबसे पहले सोच से शुरू करना है। माई हस्बैंड जॉब, दीपक रीडिंग करें मेरे डॉटर, फ्यूचर रीडिंग करें मैम। हर नेम, मैं बच्चों की रीडिंग नहीं करती। ये तो आज टैरो नहीं है, ये चैट है। आप ऊपर पढ़िए, दूसरे कोई भी टॉपिक पे आप रिलेशनशिप इस पे बारे में पूछ सकते हैं। और वैसे भी 18 से कम मैं बच्चों की नहीं करती, मैं प्रेग्नेंट लेडीज की रीडिंग नहीं करती। मेरे पास इतने आते हैं कि मैम मैं अगले वीक डिलीवरी के जा रही हूँ, कैसा होगा? मैंने बोला जाके आराम करो, मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी। ओके, so a very good question. Valencia, if you have got any questions on relationship or love or parenting, you can ask me, sweetheart, how to manifest in a proper process. Sonal, hi Sonal, सबसे पहले for any manifestation आपके पास you have to be clear. Give me an example what you want to manifest. अगर particular कुछ नहीं बोलना है, आप मुझे give me an example कि आपको manifest क्या करना है. A home, a car, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दो, सो आई विल बी मोर स्पेसिफिक। जेनरिक बात फिर बहुत जेनरिक हो जाएगी ना।
सन अमित अग्रवाल गर्लफ्रेंड मस्ट बी ब्यूटिफुल, आप पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे? ज्योति, मोर देन ब्यूटिफुल शी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है? तो अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एक तो उसकी शादी जब वो करना चाहेगा वो शादी करेगा, डोंट वरी, बट मैनिफेस्ट शी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग जो उसको खुश रखे, बिकॉज ही इज इन एंड दे शुड बी हैप्पी, और वो भी उसको खुश रहे, मीन्स दे शुड बी हैप्पी इन अ रिलेशनशिप टुगेदर, क्योंकि वो हांगकांग में, आप इंडिया में, तो इट वोंट बी अ टिपिकल सास बहू सिचुएशन ना, तो वो सिर्फ साल में एक बार दो बार जब भी वेकेशन में आएंगे। सो बट मोर देन, स्पेशली मॉम्स को मैं बोलती हूँ, सासू माओ को मैं बोलती हूँ, फ्यूचर प्रेजेंट ऑल दिस, मैनिफेस्ट गुड लड़का एंड गुड लड़की इन योर बेटा या बेटी के लाइफ में। डू नॉट मैनिफेस्ट यार बहुत ऐसा हो, बहुत, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए मैनिफेस्ट मत कीजिए। आप लाइफ में क्या चाहते हैं, अपने बच्चे की खुशी, वो मैनिफेस्ट कीजिए प्लीज। संहिता देवकर, हाय मैम, हाय स्वीटहार्ट। दीपाली मिश्रा, ये किसने मुझे पूछा था क्वेश्चन ऑन प्रॉपर प्रोसेस? स्वीटहार्ट, आई एम वेटिंग, मुझे एक एग्जांपल दो तो मैं तुम्हें उस एग्जांपल के साथ बताऊंगी, अदरवाइज वेरी स्पेसिफिक फिर तुम्हें बात नहीं इतना वो समझ में आएगी। हस्बैंड के साथ, ये तो टैरो क्वेश्चन हो गया। आपका सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है, ये आपको रेड फ्लैग क्या लगता है? दीपाली, दिस इज अगेन अ टैरो क्वेश्चन। आपको, you all can ask me about your dreams, you all can ask me about red flag in relationships, parenting, अभी मैं काफी एग्जांपल दे चुकी हूँ, अभी तुम लोग वहां से बताओ। नेक्स्ट वही क्वेश्चन मेरे वापस आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन। हाय छोटा सा छुंदावत, अच्छा सोनल, दिस इज योर मैनिफेस्टेशन क्वेश्चन, ओके, तो ये तो लिखो, आई एम, इतने सारे क्वेश्चन जा रहे हैं, ओके। डज खालिद हाइड एंड लाइड टू मी? इंग्लिश प्लीज। ओके सोनल, सो यू वांट अ मैनिफेस्टेशन जॉब विद अ गुड सैलरी, ठीक है। सो सबसे पहले व्हेन यू मैनिफेस्ट, जैसे कि आप जॉब चाहते हैं, गुड सैलरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक कागज पे लिखिए आपकी सैलरी क्या क्या चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पर मंथ, जो भी आपके दिमाग में है उसको कॉन्फिडेंस से लिखिए। वो लिखते टाइम ना पेन में हाथ नहीं कांपने चाहिए, एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज द सैलरी यू वांट पर मंथ, एंड दिस इज, और ऑल्सो बोलो थ्रू ऑल दी चैनल्स और ऑल द वेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो जॉब से भी आ सकता है, आपको शायद कल कोई साइड बिजनेस का ऑफर मिले, वहां से भी आ सकता है, एंड यू नो यू कैन गेट गुड आइडियाज। कल आप भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप जो जॉब में आज काम कर रहे हो, आफ्टर फ्यू इयर्स यू कैन बी अ बॉस इन दैट प्लेस, ठीक है। सो बोलो फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अर्न। सपोज यू से आई वॉन्ट टू अर्न 5 lakhs पर मंथ, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू अर्न 5 lakhs पर मंथ, एंड इट लेट इट कम फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आप मैनिफेस्ट करो, आई एम अर्निंग, everything you manifest is in the present. So I am earning 5 lakhs a month, and money comes to me very easy. Money comes to me through all the ways from the universe, and I am very happy, and new opportunities comes to me. New people who support me for this come to me. मतलब चाहे आप हिंदी में लिखिए, तो मैं आपको जनरल बता रही हूँ, तो आप हर तरीके से दरवाजा खोलिए, ठीक है। सो जॉब से हो सकता है, एक आप साइड बिजनेस कल शुरू कर सकते हैं, मे बी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है अटकी है, वहां से आ सकता है। तो ओपन अप ऑल द चैनल्स एंड यू राइट दिस। ये लिखने के बाद आप सुबह और रात को इसको पढ़िए, और इमोशन डाल के पढ़िए, कॉन्फिडेंस से पढ़िए, हिचकिचाहट से मत पढ़िए, बिकॉज इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन गेट 5 lakhs अ मंथ और 50,000, जो भी आपका एम है।
then it becomes very difficult to channel that energy to the universe. और सबसे पहले रोज ही थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस. यहाँ थैंक यू होने के बाद नहीं, यूनिवर्स को पहले करना पड़ता है थैंक यू. ओके. जॉय, आयात, डज ही खालिद हाइड एंड लाई टू मी? आयात, दिस इज नॉट अ टैरो लाइव टुडे, इट इज अ चैट. So you can change your question in manifestation or dreams or red flag in a relationship or something on those lines. See, I have written specifically up, it's a chat. Yes, you are very true, the children must be very happy. Exactly. And Jyoti, जो मुझे आपका थोड़ा बहुत याद है, you have gone through lot of hardships in your life, right? In your situations. So happiness is very, very important. तो वही अगर सही पार्टनर हो, सही सिचुएशन हो, सो चीजें कितनी अलग हो सकती है. सुमन, ये चैट है, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है चैट से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं. हाय सुनीता. एंड हाउ इज योर हेल्थ? ज्योति, हेल्थ कैसी है? कोई हेल्थ क्वेश्चन था, मैंने बाद में देखा यार, मुझे उस दिन देखा ही नहीं कि मैंने लिया. आई हैव नो आइडिया मैंने किसके लिए किसके नहीं लिए. ये नज़र है, ये मेरे हस्बैंड की प्रोग्रेस पर किसी की नज़र लग रही है क्या? श्रुति यू देयर? तो यस बोलो तो मैं ये क्वेश्चन लूं. युक्ति सर, अब मैं थक गई बोल के. ये चैट है, चैट रिलेटेड क्वेश्चन पूछो. अच्छा, जो भी आया, आप में से कितने पेरेंट्स हैं वो बताओ. आप में से कितनों के फ्रेंड्स से कुछ लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कोई सिचुएशन है, या इन लॉज वाले क्वेश्चन है? हाँ मैडम, मेडिटेशन में आजकल ध्यान नहीं लग रहा है. आप मनीषा, आप मेडिटेशन कब से कर रहे हैं? मी मतलब क्या? मतलब आप पेरेंट है कि फ्रेंड से झगड़ा हुआ है? मतलब क्वेश्चन पूरा करो ना. जिसका मैं क्वेश्चन ले लूंगी ना, जैसे मनीषा का है ना, यू गिव मी आंसर फटाफट, तो वो आपका क्वेश्चन अधूरा नहीं रहेगा. ओके, सो बी देयर ऑन टाइम. अच्छा, बहुत साल से. ओके, सो मे बी अभी आपका ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि आप ओवर वरीड है, आप परेशान है, आप ओवर टायर्ड है. ठीक है, तो आप मेडिटेशन शायद का आपको वक्त बदलने की ज़रूरत है. आप गलत वक्त कर रहे हो. जैसे जब आप बहुत ही थके हो तो भी आपका माइंड, मेडिटेशन के लिए माइंड हैज़ टू बी फ्री. ठीक है, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग विथ अ सोर्स. जो भी आपका सोर्स है आप उससे कनेक्ट कर रहे हो. जब आप उससे कनेक्ट कर रहे हो ना, तब राइट. हाँ, सो जब भी आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप बहुत थके हो, बहुत परेशान हो, तो ऑब्वियसली कनेक्शन होगा नहीं. फॉर दैट आप जल्दी उठिए, एंड दैट्स व्हाई दे से मेडिटेशन जल्दी कीजिए. सो डू इट इन द मॉर्निंग. और मेडिटेशन से पहले ना कोई स्क्रीन मत देखिए. डोंट स्टार्ट इंस्टाग्राम, डोंट सी योर व्हाट्सएप. उठ के बिस्तर पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये वो सब देख के आधे घंटे बाद जब तक मेडिटेशन में पहुंचोगे ना, दिमाग का दही बन चुका है, खच 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 खच. सो इफ यू आर मेडिटेटिंग, गेट अप, एंड जो आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, पीना है नहीं पीना है, खाली पेट करना है, वो आपकी मर्जी है. बट डू नॉट सी एनी स्क्रीन. और जो पहले की बात है ना, कुछ सोचो ही नहीं. जस्ट गो विथ योर क्वेश्चन कि मुझे मेडिटेशन करना है. जैसे आप उठ रहे हो ना बिस्तर से, उस जोन में पहुंच जाओ. सही कहा आपने. तो जैसे आप उस जोन में जाते हो ना, आई गेट अप विथ एन इंटेंशन. मुझे जो पूछना है, मैं उस इंटेंशन से उसी जोन में घूमने लगती हूँ. देन आई गो एंड स्टार्ट मेडिटेशन. मेडिटेशन कैन बी समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. ऐसे कोई अड़चन नहीं है. मैं जो करती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई भगवान आपको अटकाना चाहता है. इट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी. सो आई डू हैव माई कॉफ़ी. मैं मेरी कॉफ़ी लेती हूँ. मैं चाहे
मेरी गैलरी में बैठूं, आई सिट आधा पौना घंटा एंड इट इज़ ब्यूटिफुल, और आई कैन सिट इन वन रूम एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। जिस जैसा मेरा उस दिन लग रहा है, आई स्टार्ट माई मेडिटेशन। इट्स अ डायलॉग, इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी, इट्स अ चैनलिंग। तो इसके लिए कोई फैंसी जगह नहीं चाहिए, कोई फैंसी तकिए नहीं चाहिए, कोई फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। इट्स जस्ट अ फ्लो, और जितना ज़्यादा आप उस फ्लो में रहोगे ना, इट विल बिकम वेरी ईजी। वो चैनल ना जैसे कि एक रेडियो चैनल होता है, एक बार लगा दो 91.1 FM टाइप, तो इट इज़ लाइक दैट। एक बार लग गया, रोज रोज खच 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 नॉब नहीं घुमाना पड़ता। राइट। कैन आई स्टडी वीज़ा फॉर कैनेडा अप्रैल इनटेक, रिफ्यूज आएगा, कैन आई गेट स्टडी वीज़ा? दीपेश, दिस इज नॉट टैरो। आप नॉन टैरो के क्वेश्चन कुछ है तो यू कैन आस्क मी। बिल्कुल सही, सो ट्राई इट दैट वे। इसको इतना डिफिकल्ट मत बनाओ, मेडिटेशन इज वेरी वेरी इजी। ओके, एंड स्टडी वीजा, व्हेन विल आई गेट जॉब, मैरिड, लाइफ गार्ड? ये टैरो नहीं है। आफ्टर कोविड आई एम फीलिंग वेरी वीक, हेड गोज राउंड एंड राउंड। आफ्टर कोविड, आपको कोविड खत्म होके कितना दिन हुआ है ज्योति? आई हैड लाइट कोविड इन्फेक्शन बट आई फील वीक एंड माई हेड गोज राउंड एंड राउंड। तो कोविड को आई थिंक ठीक होने का आफ्टर गेटिंग यू हैव टू, इट टेक्स टाइम, बट ये टाइम ना आप रेस्ट कीजिए। और रेस्ट भी ना लोगों को, आई डोंट नो व्हाई, सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू रेस्ट फ्रॉम योर माइंड। ठीक है, यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम योर माइंड। सो आप जब रेस्ट करते हैं ना, तो पूरा रेस्ट कीजिए। वो लेटे हो और दिमाग में 525 चीज़ें चल रही है, दैट इज़ नॉट रेस्ट। सो कोविड से ये यार, पेंडेमिक और कोविड से मुझे ये बात समझ लो कि यार कुछ भी हो सकता है, और सबके, कोई भी जाए कोई भी रहे, दुनिया चलने वाली है। सो एक लिमिट के आगे गो विद द फ्लो, एक लिमिट के आगे लेट गो। सो मैंने पहले भी बोला है, ऐसे इस दुनिया में आना हमारी चॉइस का नहीं था, इस दुनिया से हम कब जाएंगे हमारे चॉइस का नहीं है। तो हम बीच का टाइम क्यों नहीं थोड़ा कम वरी करते, है कि नहीं? मैं कब हेल्दी होऊंगा पूरी तरह से? दीपेश, तुम्हारा एज लिखो, सिटी लिखो। ये टैरो नहीं है, बट तुम्हें तुम्हारा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्टडी वीजा चाहिए तो यू आर क्वाइट यंग, देन व्हाई आर यू हेल्दी होगा? मीन्स आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो ज्योति, में तो आई ऑलवेज टेल यू, यू हैव टू बी लेस वरीसम। आप बहुत टेंशन लेते हो। मानो इज 21 करनाल। हाँ, तो फिर 21 करनाल, तो भाई जब स्टडी वीजा के लिए जाना है तो हेल्दी का क्यों नहीं है? स्टार्ट अ गुड लाइफ स्टाइल। आर यू ओवरवेट? तो आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल लीजिए। वही तो मैं बोल रही हूँ, इफ यू आर फीलिंग अनहेल्दी, कनाडा पहुंच के कोई जादू नहीं हो जाने वाला है। देयर इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, आई हैव सेवरल इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ओके, सो जो भी, देर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग ऑल्सो, राइट? तो जो भी आपका जिम है, या जो भी आपका फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, या समथिंग, यू स्टार्ट गेटिंग वो सारे जो इंजरीज के एरियाज हैं, वो मसल्स हैं, यू हैव टू स्ट्रेंथन देम अप। तो स्ट्रेंथ कीजिए, रेस्ट कीजिए। प्रॉपर रेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। द पीपल इन द 20s एंड 30s, दे डोंट वांट टू स्लीप। उनको पता नहीं क्या लगता है कि सोएंगे तो क्या दुनिया बदल जाएगी, दुनिया गायब हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाट दे फील। तो यू ऑल शुड गेट एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप। 8 नहीं तो 7 hours, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी। सो एंड सो के यू फील सो गुड। मैं तो सो नहीं ना, मेरा दिमाग पच्ची हो जाता है। आई तो लव स्लीप एंड स्लीप लव्स मी, थैंक गॉड फॉर दैट। तो यार, एक तो सोने का रूटीन लगाओ, और हर चीज यू शुड हैव अ टाइम टेबल।
ऑन ऑफ ऑन ऑफ, 1-1.5 घंटा ठीक है, टाइम टेबल रखो रेस्ट का. यू कैन 21st में यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू मैनिफेस्टेशन. हेल्दी खाओ, जंक फूड खाओ, कम खाओ, नहीं खाओ मैं नहीं बोल रही, आई ऑल्सो लाइक बर्गर्स बट कम खाओ. मानो मानो कब हो गया नेक्स्ट बेबी, कब हो गया होगा. ये टैरो नहीं, ये चैट है. अक्षित, एक तो तुम्हारा नेम भी वो भी चाहिए, एज और सिटी. मेरा यूट्यूब चैनल नेम इज आओ बातें करें मेरी जान. एवरीथिंग इज आओ बातें करें. इंस्टाग्राम इज आओ बातें करें, ट्विटर इज आओ बातें करें, FB, एवरीथिंग सेम नेम. एंड अच्छा, मेरा पॉडकास्ट भी आओ बातें करें. इफ यू हैव गॉट जियो गाना, और मेरा पॉडकास्ट इज ऑन मोर देन 40 प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड, और उसके काफियों के लिंक ऊपर है. तो अगर आपके पास स्पॉटिफाई है, जियो है, गाना है, और इंडियन में क्या है, एप्पल पॉडकास्ट, सब में है आओ बातें करें, सेम नेम. ओके ओके, निशा, संजीव, अक्षित. अक्षित फॉलो करो, और नेक्स्ट टाइम जब मेरा टैरो लाइव आएगा ना तब आओ. मैं विश ऑल्सो सेम थिंग. दिस इज अ चैट लाइव. अगर आपको मैनिफेस्टेशन या कुछ और करना है, पूछना है, या जस्ट हैव टू हैव अ चैट, आप यहाँ पूछ सकते हैं. एज पता इस सब देखने से मना कर देते हैं. एज मैंने सुना ही नहीं. हाँ ऑब्वियसली देखने से मना कर देते. यू आर मोर देन 18 राइट. 18 से कम को मैं जवाब भी नहीं देती. यार यहाँ कौन किसको जानता है. आई टेल यू, यू आर वेरी ट्रू. आई विल फुल्ली फॉलो यू. थैंक यू. और छोटे छोटे चेंजेस लाओ यार, छोटा छोटा. यू डोंट, द चेंजेस डजंट हैव टू बी बहुत बड़ा. माधुरी, हाय मैम. हाय निशा. मैनिफेस्टेशन का क्वेश्चन है तो पूछो. दिलजीत कौर, हेलो. गुड न्यूज़ कब मिलेगी. ये टैरो नहीं है, मैं वही तो मैं समझा रही हूँ. नॉन टैरो कुछ क्वेश्चन है तो शेयर करो और पूछिए. Pallavi, you will have to share for your specific question, and आपका एज लिखना है, सिटी और एज. आई डोंट टेक बर्थ डेट, कैलकुलेट मैं नहीं करती. दिलजीत, यू विल हैव टू शेयर, और फिर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको लिख के देना पड़ेगा. ओके, एंड लेट्स सी. टुडे आई हैव कवर्ड व्हाट यू से, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम. तो ये आप बाद में भी जाके देख सकते हो व्हेनेवर यू सी दिस लाइव. ओके, एक सेकेंड. I had lots of problem name. Okay, so guys, you'll have to share. Pallavi ki, if you get a share tag, I'll take your specific question. Share कीजिए. I pick up specific questions only after a share tag. Remedies for दिलजीत, remedies for restaurant growth. I think आपका रेस्टोरेंट का मैंने देखा था कार्ड्स, तो आई वॉज सी. इस वक्त एनीथिंग ग्रोइंग विल टेक टाइम. सोनल, जस्ट गिव मी अ मिनट. एनीथिंग ग्रोइंग को टाइम लगेगा, बिकॉज पीपल अभी पेंडेमिक से निकल रहे हैं. और मेरी अगर कोई माने और समझे
तो 1 साल पूरा और लगेगा, 1-2 साल लग सकता है फॉर अस टू फुल्ली स्टैंड ऑन अ सिचुएशंस. सो इवन फॉर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपके रेस्टोरेंट में. आप यू कैन पुट अप वीकेंड स्पेशल्स एंड यू कैन होम डिलीवरी इज समथिंग वेरी वेरी इन. तो आप होम डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हैं. सो इंस्टेड ऑफ पीपल कमिंग इन रिस्ट्रिक्शंस, उससे अच्छा है होम डिलीवरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. तो आपका जो भी स्टाइलिंग है उसको थोड़ा सारा चेंज करना पड़ेगा. एंड यू ऑल कैन ऑल्सो हैव लॉट ऑफ फिंगर फूड्स होते हैं जो छोटे छोटे स्टार्टर्स होते हैं ना, तो वैसे वाले बहुत सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड थिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि सी इस वक्त अभी लोगों ने इतना बड़ा झटका लिया है, लोगों की जॉब्स गई हैं, लोगों ने इतना डिप्रेशन देखा है, लोगों के फैमिली मेंबर्स नहीं रहे हैं. सो नाउ इवन व्हेन दे थिंग्स आर स्टार्टिंग, एक साइकोलॉजिकली अ पर्सन विल टेक टाइम टू स्पेंड मनी, है ना. तो अभी बेसिक अभी आदमी एक सिचुएशन में आ गया कि यार पैसे बचाते हैं, कब कल क्या सिचुएशन होगा पता नहीं, पैसे बचाते हैं, अपने लिए बचाते हैं, घर वालों के लिए बचाते हैं, बच्चों के लिए बचाते हैं. सो नाउ स्पेंडिंग विल टेक टाइम. सो इट इज अ प्रोसेस. यू कैन जस्ट चेंज योर फॉर्मेट ऑफ क्या कहते हैं, डिलीवरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ये आप ऐड कर सकते हो. गुड. टूरिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है. सी मैंने वही बोला ना, टूरिस्ट है आ रहे, चेंजेस होगा, बट ये 1 सेकेंड में या ऐसा नहीं होने वाला. इट्स गोइंग टू टेक टाइम. एंड सी रेस्टोरेंट इज डूइंग वेल इज डिफरेंट, एंड आप एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहते हो पर मंथ इज डिफरेंट, राइट. उस स्पेसिफिक अमाउंट आने तक का इट इज गोइंग टू टेक टाइम. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इवन फॉर टैरो में लोगों को यही बताती हूँ, यार मैं भी बोल सकती हूँ ऐसे 6 दिन, 2 साल, 15 दिन. मैं क्यों समझाती हूँ? बिकॉज आफ्टर सीइंग द टैरो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. टैरो या एस्ट्रोलॉजी आपके लिए जादू नहीं करेगा, वो आपको गाइडेंस दे सकता है, बट यू आर द वन हु हैज टू फॉलो द गाइडेंस. निशा के लिए राजीबुल का करंट फीलिंग नो कांटेक्ट. निशा, एक तो ये टैरो नहीं है, दूसरा एक क्वेश्चन अधूरा है. आपका भी आपका एज चाहिए, पार्टनर का एज चाहिए और सिटी चाहिए. नेक्स्ट क्या है? चलो गाइज, इफ देर इज वांटेड टू से मैं हैव ओनली पॉसिबल दिस ईयर. ये टैरो के टाइम दिलजीत आस्क मी इन अ टैरो लाइव. ओके गाइज, सो अगर इफ देर इज नो स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू अ चैट, so I will end this live here. These are all tarot questions, sweetheart. Okay, so see you again next Saturday for a live. और आई थिंक आप लोगों को बाय नेक्स्ट सैटरडे दिस लाइव इज फॉर चैट लाइक मैनिफेस्टेशन. जो शेयर कर चुके हैं मैं आपको 2 मिनट और देती हूँ. अगर आपके पास कोई मैनिफेस्टेशन का क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, रिलेशनशिप क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. टैरो से रिलेटेड नहीं, टूल्स और टिप्स का मैं बोल रही हूँ, नॉट टैरो रिलेटेड. एंड एनी ड्रीम्स कि मुझे ऐसा सपना आता है, मुझे वैसा सपना आता है, ये सपना क्यों आता है मैडम, वो सपना क्यों आता है, तो ऐसा कोई रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड अ चैट रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. यार मुझे यहाँ किसी ने और कुछ क्वेश्चन पूछा था. डज सिद्धार्थ अनब्लॉक मी? ओके,
guys, that will be all, and see you again on another लाइव. एंड नेक्स्ट वीक जब मैं टैरो जाऊंगी आप लोग ज्वाइन कीजिए. ये सारे टैरो क्वेश्चंस हैं. एंड व्हाट आई एम डूइंग ऑन सैटरडेज इज अ चैट लाइव. सो आई चैट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है. सो टेक केयर. लव यू ऑल. हैव अ ग्रेट वीकेंड. बाय बाय.